हेलो एवरीवन, मैं नीलेश। वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ टेकेरा क्लासेस। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को रिव्यू ऑफ लिमिट पढ़ाऊंगा। रिव्यू ऑफ लिमिट इसलिए क्योंकि जो बच्चे बीसीईसी एली की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि इंग्लिश क्वालिफाई करने के बाद आपको मैकेनिक्स एंड मैथ्स का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करना होगा। क्योंकि मैथ्स का भी क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे, और मैकेनिक्स का भी ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे। दैट मीन्स ये कि आपका इंग्लिश क्वालिफाई करने के बाद मैथ्स एंड मैकेनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें कि आज मेरा ये लेक्चर 1 है, जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस का एक छोटा सा टॉपिक है रिव्यू ऑफ लिमिट। जैसा कि आप लोग डिप्लोमा में लिमिट पढ़े होंगे, आज उसी को हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे कि लिमिट मतलब क्या होता है, इसको किस टाइप से हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे लिमिट क्या है, व्हाट इज लिमिट। लिमिट को हम लोग किस टाइप से डिफाइंड करेंगे, लिमिट क्या है और इसको किस टाइप से लिमिट का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ए लिमिट इज ए वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब क्या, एक फंक्शन का कुछ वैल्यू होगा वो व्हिच गिव्स अस अप्रोचेज वैल्यू। अप्रोचेज वैल्यू मतलब क्या होता है, इसको गौर से देखिएगा। अप्रोचेज वैल्यू मतलब होता है आपका, दैट मीन्स ये थोड़ा सा देखो, लिमिट जैसे कि अगर किसी फंक्शन का x टेंस टू 1, इसको रीड इस टाइप से लिखेंगे। फंक्शन का लिमिट, कोई फंक्शन है उसका लिमिट निकालना है तो इसको इस टाइप से आइडेंटिफाई करेंगे, उसको इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर किसी फंक्शन का x के टेंस टू, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस टू। जैसा कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ बोर्ड पे पहले ही कि लिमिट रिप्रेजेंटेशन में कि लिमिट f ऑफ x को, इस वाले एरो को हम लोग टेंस टू पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग बता रहे थे x टेंस टू 1 f ऑफ x दैट मींस क्या, फंक्शन के x एक 1 का वैल्यू फंक्शन में रखना है। ऐसा भी नहीं लिमिट कहता है, लिमिट कहता है कि आपका x इज इक्वल टू 1 अप्रोच टू, टेंस टू मतलब क्या, अप्रोच करना। लिमिट मतलब ही होता है आपका अप्रोच करना, या आप उसके करीब जाकर देखिए। मतलब क्या, करीब जाने मतलब यहाँ पर देखिएगा, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा लाइन 1 के करीब में 0.9, 0.99, 0.999, मतलब 1 के करीब जाकर हम उस फंक्शन को चेक करेंगे। तो इधर वाले साइड को हम लोग LHL बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और इधर वाले से अगर फंक्शन को 1 के ग्रेटर लिए, थोड़ा सा ग्रेटर, मतलब ऐसा नहीं कि 1.2 नहीं, बस 1 के करीब, अप्रोचेज टू 1.001, 1.01, 1.1, मतलब ये क्या हो गया आपका RHL। अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू और राइट हैंड साइड वाले वैल्यू दोनों अगर बराबर हो गया तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जैसा कि हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। पहले ये देखिए कि लिमिट रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से करते हैं बाबू। लिमिट f ऑफ x, अगर c पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो x टेंस टू c, इसको रीड इस टाइप से करना है। लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x, इसको इस टाइप से पढ़ेंगे, टेंस टू। ये वाला एरो आपको क्या इंडिकेट करेगा, टेंस टू का। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे। एग्जांपल क्या है जी आपका, एग्जांपल ये है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसमें लिमिट का वैल्यू आपको निकालना है 1 पे, इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है आपका 1 पे, कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो कोई बच्चा अगर डायरेक्ट देखिएगा 1 पे वैल्यू निकालते तो क्या होगा, पूरा बड़े वीडियो को अच्छे से देखना है। 1 पे वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा आपका, 0 अपॉन 0। दैट मींस क्या सर, इस 0 अपॉन 0 को अगर कोई बच्चा बोलता है, अगर बचपन से हम लोग पढ़ते आए कि 0 से किसी भी चीज में भाग देंगे तो वो इनफिनिट आएगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा फॉर्म अगर आ जाए, इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसको हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक ना। तो सर इस टाइप का अगर हमको फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा, लिमिट निकालना होगा x टेंस टू 1 पे, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम इस क्वेश्चन को समझाने के लिए यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं इसको समझिएगा थोड़ा अच्छे से, तो आपका लिमिट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका लिमिट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो लिमिट का मतलब ही बताया था मैंने क्या, अप्रोच। यहाँ अगर x टेंस टू 1 लिखा हुआ है मतलब क्या, x के करीब हमको पहुंचना है फंक्शन का। तो सर 0.9
0.9, 0.99, 0.999 ऐसा कुछ ले रहे हैं सर। तो अगर 0.9 पर फंक्शन का वैल्यू x के जगह पर हम लोग 0.9 को वैल्यू रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू आपका क्या आता बेटा 1.999 आएगा। अगर हम लोग यहाँ x के जगह पर f ऑफ x मत लिखिएगा, यहाँ x के जगह पर अपन लोग 0.99 ले रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा जी आपका 1.900 आएगा। अगर अपन लोग 0.99x का वैल्यू ले रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा 1.990 आएगा। अगर अपन लोग 0.990 ले रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू 1.99। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इस पॉइंट पे रख के आप लोग चेक कर सकते हैं। x के जगह पर अगर आप वैल्यू को रखते हैं तो फिर आपका ये वैल्यू मिलेगा। 1 पे तो अपन लोग देख लिए क्या वो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग लिख दिया अनडिटरमिनेट इन अनडिफाइंड। अगर फंक्शन x के जगह पर अपन लोग 1.001 रखते हैं तो क्या फंक्शन का वैल्यू आएगा 2.001 आएगा। इसी टाइप से अगर 1.1 भी रखिएगा तो अप्रॉक्स में आपका समथिंग 2.00 के समथिंग में कुछ आएगा, 2.1 के समथिंग में इस टाइप से आएगा आपका वैल्यू। तो अपन लोग देखते क्या है कि यहां से 1.900 1.99 फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू आपका आ रहा है 2 के करीब में। अप्रॉक्स वैल्यू किसके करीब में आ रहा है 2 के करीब में, मतलब इस पूरे फंक्शन का वैल्यू किसके करीब में आ रहा है 2 के करीब में। तो क्या सर अगर सारा लिमिट का क्वेश्चन को इसी प्रोसेस के अनुसार से सोल्व करना है? नहीं, इस अनुसार से सोल्व नहीं करना है, क्योंकि ये आपको मैंने समझा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू लेंगे और राइट हैंड साइड वाले वैल्यू लेंगे। किसका? अगर फंक्शन को जिस पॉइंट पे अपन लोग को फंक्शन का लिमिट निकालना है उस पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला और उस पॉइंट के राइट साइड वाला वैल्यू लेंगे। और अगर उस पॉइंट के अप्रॉक्स में वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, तो वो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जो कि आगे हम लोग पॉइंट को बताएंगे कि लिमिट कहां एग्जिस्ट करेगा, इसको किस टाइप से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर दिया गया है f of x = x² - 1 upon x - 1, इसका लिमिट निकालना है। तो क्या होगा बाबू, इसको इस टाइप से पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन x² - 1 by x - 1। तो सर इसका भी उसी टाइप से बनाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है कि जो पिछला एग्जांपल बनाया है, बस जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि जिस फंक्शन के जिस पॉइंट पर आपका लिमिट निकालना है उसके लेफ्ट साइड वाले वैल्यू और उसके राइट साइड वाले वैल्यू लेके अगर आपका वैल्यू फाइनाइट आता है तो लिमिट आपका एग्जिस्ट करे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग आते हैं। जैसा कि मैं पिछला क्वेश्चन में अभी अपन लोग देख चुके हैं क्या कि अगर लिमिट का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट अगर आपका बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड का वैल्यू और राइट हैंड का वैल्यू, तो लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा। बट एक कंडीशन है, क्या कंडीशन आपको लिखना है, इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नोट किया है, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग भी कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स क्या बेटा, यहाँ पर समझिएगा लिमिट, जैसे अच्छे से मैं लिख देता हूं, लिमिट x टेंस टू a माइनस कहीं अगर लिखा रहे तो आप समझिएगा लेफ्ट हैंड वाले लिमिट है, इज इक्वल टू f ऑफ x का ही इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस का f ऑफ x। तो आपका लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बट एक कंडीशन है, अभी आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x² दिया गया है, इसमें कह रहा है कि डज लिमिट एग्जिस्ट एट 0, क्या इसका 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अपन लोग क्वेश्चन भी इस टाइप से सोल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 सर 1/x²। अगर आप वैल्यू पुट करोगे, इसका ग्राफ से देखते हैं थोड़ा सा, 1/x² का कर्व आई थिंक इस टाइप से कुछ बनेगा। 0 पे देखिएगा आप 0 माइनस, यहाँ पर तो 0 प्लस इधर होगा राइट हैंड साइड वाला, और सर लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 माइनस इधर होगा। तो आप कुछ इस टाइप से चेक करते हैं जैसा मैं बताया हूँ भी, 0 माइनस पे सर 1/x² का, इससे भी वैल्यू आपका इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 0 माइनस पर भी देखोगे तो फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है सर। और 0 प्लस पे भी फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा बेटा, देख लो एक बार, 1/x²। 0 प्लस पर भी फंक्शन का वैल्यू आपका इन्फिनिटी आएगा। तो 0 माइनस और 0 प्लस दोनों पे फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, दोनों पे बराबर आ रहा है। तो क्या सर इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तब होगा जब आपका वैल्यू क्या होगा बेटा, वैल्यू आपका फाइनाइट होगा, वैल्यू आपका
फाइनाइट होगा तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर वैल्यू फाइनाइट नहीं होगा तो लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू अगर फाइनाइट होगा तभी लिमिट उसका एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को लेने का मेन मकसद मेरा यही था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब जब बराबर हो जाएगा तब आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट लिमिट वैसे केस में एग्जिस्ट करेगा जब आपका वैल्यू फाइनाइट होगा तब। दैट्स क्लियर, यहाँ तक अपन लोग को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि फाइंड द लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन दिया गया है ये कि लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या सर हमेशा मैं उस टाइप से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करूं तब बनाओ? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। और आपको जैसा पता है कि BCEC एलई का एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, नॉट सेमेस्टर एग्जाम, आपका सेमेस्टर एग्जाम ये है नहीं। तो सर क्या होगा, अब मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ किधर, हाउ टू सोल्व लिमिट, लिमिट को कैसे सोल्व करें, लिमिट को किस टाइप से। तो पहले जनरली अपन लोग जो जानते हैं, जो डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मैं एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाऊंगा बेटा अभी नहीं, थोड़ा सा पहले रिव्यू ऑफ लिमिट, आपका टॉपिक का नाम ही है रिव्यू ऑफ लिमिट, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। बस लिमिट का जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि सारे बच्चे मैथ्स 1 में पढ़ चुके हैं लिमिट के बारे में, ठीक ना। तो चलो इस पे आते हैं हम लोग। लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लिमिट को सोल्व करने का 3 तरीका होता है। पहला नंबर क्या सर, पहला आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज ये कि रेशनलाइजेशन आप उसका कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। बट अभी रेशनलाइजेशन में तो सारे लोग पढ़े होंगे 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स रहता है। तो सर इसको 1 प्लस साइन एक्स से सर और अपन 1 माइनस साइन एक्स से, इसको हिंदी में बोलते हैं हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, परिमेयकरण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरों का परिमेयकरण। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं सर, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं सर। अपन लोग फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं सर, किसी को अगर डायरेक्टली फॉर्मूला के बाद सब पुट हो रहा है तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे हम लोग उसको बना सकते हैं। जैसे साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x रहा तो डायरेक्टली उसको कर सकते हैं, बट अभी नहीं, उसको आगे पढ़ेंगे। तभी हम लोग जनरली देखेंगे फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन पे। तो सर इसका फैक्टर हो रहा है क्या, आपको देखिएगा इस क्वेश्चन में बिल्कुल हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है फैक्टर, लिमिट अगर आप डायरेक्ट इसको बनाने की कोशिश करते हो तो क्या करते जी, x के जगह पर सीधे 1 रखते सर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, तो कितना आ जाता है बेटा 0/0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसा कि मैं बता चुका हूँ 0/0 का क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बट ऐसे नहीं करना है, पहले उसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने का तो मैं एक तरीका भी बताया हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को बराबर कीजिए, उतना नहीं करना है जी, उतना नहीं करना है सर। इसको फैक्टराइज करोगे बाबू तो क्या होगा, इस टाइप से लिखेंगे सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 सर, यही ना होता है जी, यही ना होता है। चलो ए माइनस 1 ए प्लस 1 दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या जी आपका, बचा सिर्फ इतना सर x प्लस 1, डायरेक्ट इसमें 1 पुट कर दीजिएगा। आप पुट करो, देखो वैल्यू लिमिट का कितना आ गया 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड से कितना आसानी से हम लोग कर लिए, फैक्टर किए सर, उसके बाद डायरेक्ट आंसर ले आए। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब एक चीज़ और, ऐसा मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन है, लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें क्या करना है जी, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको ऊपर वाले को फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 टाइप फैक्टर में हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले को भी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आई थिंक टूट जाएगा, नीचे वाले को भी फैक्टराइज कीजिएगा, दोनों को सोल्व कीजिएगा, दोनों में से जो टर्म अगर कट रहा है तो उसको काट दीजिएगा, जो टर्म बच रहा है उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा। तो ये एक आसान तरीका होता है लिमिट सोल्व करने का। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर बार बार आप एक चीज़ को बोल रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, व्हाट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो देखो अभी तक इतने ही जान लो कि सर इस लिमिट में आपका
बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, जिसको क्या जैसे 0/0, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 इंटू 1 टू द पावर इन्फिनिटी। देखिए आपके जहन में एक सवाल जरूर जनरेट हो रहा होगा, क्या सर बचपन से हम लोग पढ़े थे एनीथिंग टू रेस्ट पावर 0 इज 0, आपने ये वाला 0 पे 0, जरूर ये हो रहा होगा क्योंकि हम लोग का मैथ्स का टीचर बचपन में पढ़ाते हैं कि किसी भी चीज़ पर अगर पावर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू सर 1 हो जाएगा। एनीथिंग टू पावर 0 तो 1, किसी भी चीज़ आप पे भी पावर 0 तो 1, बट ये नहीं किसी फाइनाइट वैल्यू पे, किसी फाइनाइट वैल्यू पे, ऐसा नहीं कि 0 पे पावर 0 नहीं, किसी फाइनाइट वैल्यू पे अगर रहा 0 तो वो वैल्यू 1 देगा। बट ये क्या होगा बेटा, 0 टू द पावर 0 रहा तो उसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे। वैसा फॉर्म को क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक चीज़ और पढ़े हैं कि 1 टू द पावर एनीथिंग, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, बट 1 टू द पावर इनफाइनाइट रहेगा तो सर दिस इज ऑल्सो ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये क्या है आपका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये आपका 1 नहीं होगा क्योंकि फाइनाइट कोई निश्चित नहीं है, आपका सर्टेन वैल्यू नहीं है, फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू है, इसलिए ये सारा चीज़ क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू सोल्व द इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन लिमिट, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं। हालांकि अभी मैंने कुछ क्वेश्चन भी किया, ये दिस इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बट इसको हम लोग किस टाइप से किए हैं कि अब फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया, और सारा भी देखेंगे। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा तो एल हॉस्पिटल रूल हमको कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है ना। तो अगर ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी रहा, इन्फिनिटी माइनस, ऐसा नहीं कि आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी गया तो 0 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी नहीं, सॉरी 0 नहीं होगा क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, सर्टेन वैल्यू नहीं है, ये इनफाइनाइट वैल्यू है। इनफाइनाइट वैल्यू में से अगर इनफाइनाइट वैल्यू को घटा रहे हैं तो 0 नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये सारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। चलिए आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म के आगे पढ़ेंगे। और एक बात हमेशा मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और जी तोड़ मेहनत कीजिए क्योंकि BCEC एक कम्पिटिटिव एग्जाम है। मैं जैसा कि प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ, आप कर सकते हैं, यू कैन, हमेशा यू कैन आप कर सकते हैं क्योंकि चैंपियन यू कैन डू इट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू।